जय हिंद सभी बच्चों का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अभी तक क्लास 1, क्लास 2 और आज क्लास रीजनिंग का थ्योरी करने वाले हैं। मैंने क्लास 1 में सिलेबस के बारे में बताया था और क्लास 2 में लेटर सीरीज के बारे में, जो भी राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट वाली सिस्टम को बताया था, जो कि 2 पोजीशन लेटर थे। और आगे की ओर जो आज हम बताएंगे वो 3 लेटर वाले पोजीशन लेटर का होगा, जिसमें आज कुछ बैकअप भी लेके चलेंगे, जो कि कल के प्रश्नों का, जो क्लास 2 में जो प्रश्न कराए थे उसका 2 प्रश्न के बाद हम लोग 3 पोजीशन लेटर वाले आज की क्लास करेंगे। तो जिस प्रकार से निरंतर हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है आप लोगों का कि इतनी कम समय में इतना ज़्यादा प्यार आप लोग के द्वारा मिल रहा है, जो कि यूट्यूब चैनल के द्वारा, इंस्टाग्राम चैनल के द्वारा, फेसबुक पेज के द्वारा। तो बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूं मैं कि कहीं ना कहीं आप लोग का जोश और जुनून हमारी ताकत बन रहा है और इस ताकत के जरिए हम लोग इतना बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे कि प्यारे बच्चों, आगे आने वाली जो भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आप निश्चित रूप से क्रैक कर पाइएगा। क्यों क्रैक कर पाइएगा, इतने दावे के साथ क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि कैमरे के पीछे का जो मेहनत है आप लोग नहीं देख पाइएगा, क्योंकि उस मेहनत के बदौलत ही हम दावा कर रहे हैं कि जो भी कंटेंट हम आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे वो बेहतर से बेहतर कंटेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए आज रीजनिंग का क्लास 3 करने वाले हैं हम लोग, जो कि आज वही सीरीज है कि अब की बार नौकरी हमार। एकर मतलब ईबा भाई हमार कि एह बार ही नौकरी हमार हो जाई। काहे, कैसे होई? एकर मतलब यह है कि एह बार इतना जबरदस्त मेहनत करे कि आगे आवे वाला जो 40 साल बा वो बेहतर जीवन जिए खातिर तैयार हो जाइबो। तो हम यही चाहब कि जो मेहनत लगन से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उससे दुगना उत्साह के साथ आप लोग तैयारी में जुड़ जाएं, क्योंकि आगामी आने वाले जो भी एग्जाम है, लगातार जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से लगातार एग्जाम होने वाले हैं। जो भी चुनाव काल से रुका हुआ था एग्जाम, वो तुरंत बाई तुरंत लेने वाले एग्जाम, सारे एग्जाम्स अगस्त, सितंबर, अक्टूबर होते होते लगभग क्लियर करेंगे। रेलवे की आ चुका है, सीजीएल आ चुका है, एमटीएस हवलदार आ चुका है, सीएचएसएल है, तमाम ऐसे बड़े बड़े एग्जाम जो है जिसमें काफ़ी हद तक ज़्यादा सीट है, उस सारे चीज़ को हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग एक साथ एकजुट होकर के जिस तरीके से रेगुलर मेंटेन कर रहे हैं, हम लोग साथ में हमारे साथ वही रेगुलरिटी बनाए रखें, ताकि हम भी आपको रेगुलर कंटेंट देते रहें और रेगुलर क्लास आप लोग को फ्री में प्रोवाइड कराते रहें। ठीक है, इसका कोई शुल्क नहीं लग रहा है आप लोगों को, बस शुल्क में ये है, गुरु दक्षिणा में ये है कि अपने सारे मित्रों को बस इस लिंक को शेयर कर दीजिए आप लोग, कि ताकि अगला को भी लाभ हो पाए। नहीं आपसे हमको 1 रुपया चाहिए, नहीं लाइक चाहिए, नहीं सब्सक्राइब चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अगर हमारा कंटेंट आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक, लेकिन गुजारिश एक जरूर करेंगे कि आप अपने मित्रों को जरूर भेजें लिंक, ताकि वो हमारे साथ जुड़ पाएं और वह भी फ्री कंटेंट का लाभ उठा पाएं। तो चलिए देर ना करते हुए आगे की कंटेंट की ओर चलते हैं हम, जिसमें क्वेश्चन है कि विच लेटर विल बी 8th टू द राइट 6th फ्रॉम द राइट इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, यानी कि वर्णमाला कौन सा अक्षर है, जो अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का, उसमें दाएं से छठे, कितना है प्यारे बच्चों, दाएं से छठे के दाएं 8वां कौन होगा, यानी कि आर से छठा। कितना प्यारे बच्चों, आर से 6th लेटर एवं उसके आर से, यानी कि राइट से ही फिर कह रहा है 8वें लेटर कौन सा होगा। तो प्यारे बच्चों, आर आर की सीरीज में हम लोग माइनस का चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं? माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो अगर 6 में से 8 चला गया तो कितना बचा प्यारे बच्चों? 2 बचा। हमारी ट्रिक क्या था कि अगर राइट से माइनस में हो तो 26 में से माइनस कर लेंगे, नहीं तो +1 करके उसकी अपोजिट कर लेते हैं। तो हम 2 + 1 कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो गया प्यारे बच्चों? 3 हो गया। 3 कितने लेटर आते हैं? सी पे आता है। तो सी का अपोजिट क्या होता है प्यारे बच्चों? मैंने बताया था एक्स होता है, सी एक्स कार्ड होता है। ठीक है, तो एक्स कितने नंबर पे आ गया? 24 नंबर पे, यानी कि हमारा जो आंसर हो गया एक्स हो गया 24वें नंबर पे। ठीक, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ये नहीं है, बी नंबर सही है हमारा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो गया प्यारे बच्चों? बी सही हो गया।
हमने पहले ही बता चुका था आप लोगों को कि हमारी कोई भी क्लास रटने वाली नहीं होने वाला है। क्या होने वाला है प्यारे बच्चों? कोई भी क्लास रटने वाला नहीं होने वाला है, ओनली समझने वाला होना है। ठीक है, तो बस अपने आंख और कान हमारे साथ खोल के रहिए, हम आपकी पूर्ण रूप से सहायता करने वाले हैं। ठीक है, एक एक परेशानी को दूर करने वाले हैं। अगर जिन बच्चों का कोई भी परेशानी होता है तो आप हमारे YouTube चैनल के जरिए कमेंट बॉक्स में, चाहे हमारे टेलीग्राम चैनल के जरिए, वहां से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नहीं तो हमारी जो ऑफलाइन सेंटर है, डायरेक्ट आप बिंदास होकर के आइए। जो भी बच्चे ऑनलाइन हमारे से पढ़ रहे हैं वो हमसे पूछताछ के लिए डायरेक्ट आ सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आप लोग के लिए जरूर समय निकालूंगा मैं। ठीक है, तो आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, क्या है प्यारे बच्चों? दाएं से, यानी कि आर से 15वें के बाएं, यानी कि आर से 15 के बाएं 20वें लेटर कौन सा होगा? यानी इसके भी बाएं 20वें लेटर। ठीक है, दाएं के बाएं यानी कि बाएं कह रहा है, यानी कि एल से। क्या है प्यारे बच्चों? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं के, ठीक है 15, दाएं के 15 लिख दिया हमने। अब बाएं के 20वां लेटर, यानी कि एल से 20वां लेटर। हम लोगों ने बताया था कि जब आर एल का कॉम्बिनेशन हो तो हम लोग प्लस का चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों? प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो जब प्लस का लगाते हैं तो 20 और 15 कितना हो गया? यानी कि 5 ये हो गया, 3 ये हो गया, यानी 35 लेटर हो गया। और ये सर आपने तो 26 लेटर तक ही हम जानते हैं कि एबीसीडी का 26 ही लेटर होता है, अब 35 लेटर कहां से लेके आ गए? अब हम कहां से आंसर बताएं? तो उसके लिए मैं हूं यहाँ पे। हमने बताया था कि जब भी ऐसा सिचुएशन आए आपके साथ तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने बताया था कि 26 से कितना ज्यादा है प्यारे बच्चों? 26 से कितना ज्यादा है? 35। तो 35 26 से ज्यादा कितना है? उसमें से माइनस कर लीजिए। ठीक है, 26 4 30 होता है, और 5 इधर हो गया, यानी कि 9 लेटर पे 9 ज्यादा है 26 से। कितना है? 9 ज्यादा है। 9 कितने नंबर पे आता है? आई पे आता है। ओके, अब कह रहा है कि आर से, यानी कि पहला वाला से हम लोग पूछते हैं कि पहला से, तो पहला राइट कह रहा है ना, तो राइट का अपोजिट लेते हैं हम लोग। तो राइट का जब अपोजिट लेंगे तो आई का उल्टा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आर हो जाएगा। आर कितने नंबर पे आता है? 18 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है प्यारे बच्चों? 18 नंबर पे आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन सही है हमारा। कितना है प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन हमारा सही हो गया, यानी कि 14 का आंसर बी हो गया। ठीक है, कमेंट दिखाइए थोड़ा। हाँ सोनू जी, सुधीर, वाह सर क्या तरीका है आपका। हम लोग सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? थोड़ा नीचे कीजिए कमेंट को। हम लोग सोच रहे थे सर कि 35 वाले या 26 से अधिक हो तो क्या करेंगे। हाँ तो वही करना है, 26 से जितना भी ज्यादा हो प्यारे बच्चों, बस उससे जितना ज्यादा सोच लेना है, जितना या माइनस कर लेना है। 35 में से हम लोग 26 घटाया, 9 आ गया। 9 का उल्टा हम लोगों ने कर लिया, तो 9 आई पे आता। आई का उल्टा आर बताया था हमने, इंडियन रेलवे, याद है ना? जिनको अगर ये ट्रिक याद नहीं है, और ट्रिक नहीं था वो मैंने समझाया था, ठीक है, अगर वो नहीं याद है तो प्लीज हमारा पहला नंबर का जो क्लास का वीडियो है वो आप लोग जरूर देखिए, उससे आपका कभी भूलने वाली नहीं है। ठीक है, जो कुछ नए बच्चे जुड़े हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रहा है कि सर उल्टा कैसे कर लिया, हम लोग को याद नहीं होता, तो हम लोग याद करवा चुके हैं पहले नंबर क्लास में। ठीक है, तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए, 40 लीटर आ जाए, 45 लीटर आए, तो 26 से कितना ज्यादा है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं प्यारे बच्चों। और जिनका जिनका प्रॉब्लम हो वो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताते रहें। ठीक है, अभी हमारे साथ काफी बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं। ठीक है, और आप लोग इसी तरीका से निरंतर आप लोग लाइव जुड़ते रहें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। ठीक है, आप लोग का प्यार ही हमारा उत्साह बढ़ाता है। ठीक है, ताकि हम आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। ये 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग तब तक बनाइए। क्या कह रहा है कि विच लेटर विल बी, 16 वाला है। ठीक है, 16 लेटर का, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर किधर से? दाएं से 14। किधर से प्यारे बच्चों? आर से 14। आर से कितने नंबर पे प्यारे बच्चों? 14 नंबर पर। के बाएं यानी कि एल, लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बाएं, के बाएं कितने नंबर पे? 16 नंबर पे।
कौन सा लेटर होगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में छापो आप लोग, हम कमेंट देखते हैं आप लोग का। कंटेंट जब जा रहा है, चलिए सोनू जी का पहला नंबर आंसर आया, सर आर होगा। आर कितने नंबर पे आता है? मोनी 18 नंबर पे। इतना स्पीड कमेंट पार हो रहा है मेरे भाई। चलिए चलिए, थैंक यू। आप लोग देखिए, अब आगे की ओर देखते हैं। हम लोगों ने बताया था कि दाएं से 14 यानी कि आर से 14 और एल से 16 कितना होगा। तो जब भी आर एल का कॉम्बिनेशन हम लोगों ने बताया था, तो आर एल का कॉम्बिनेशन प्लस का साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों? प्लस का साइन लगाते हैं। तो 14 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 6 4 10, 1 1 2 1 3 हो गया, यानी कि 30 नंबर पे। अब 30 नंबर पे कौन सा लेटर होता है सर? तो हमने बताया था कि 26 से कितना ज्यादा है वो हम लोगों को देख लेना होता है। तो 26 से कितना ज्यादा है प्यारे बच्चों? तो 4 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, ठीक है। 4 कितने नंबर पे आता है? तो डी नंबर पे आता है, ठीक है। डी कितने नंबर पे आता है? तो 4 नंबर पे आता है। वो पूछ रहा है कि राइट से, हम लोग जब भी हिंदी में देखते हैं तो ऊपर वाला लेते हैं, आगे वाला, और नहीं तो इंग्लिश में देखते हैं तो पीछे वाला लिखते हैं। ये जो नियम है हम पहले क्लास और दूसरी क्लास में बता चुके हैं, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आर से लेंगे हम लोग पहले वाले लेटर से। तो आर से लेंगे तो 30 26, 4 बच गया। इसके अपोजिट कर लेते हैं। आर के अपोजिट कितना हो जाएगा? D4 डब्लू। डब्लू यानी कि 23 नंबर पे। अब देख लेते हैं 23 नंबर पे कौन सा आंसर हमारा सही है। डब्लू है यहाँ पे कोई? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई सही है आपका, यानी कि 23 नंबर पे डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। कुछ कुछ जो ऑप्शन है हम एक्स्ट्रा ऑप्शन ले लेते हैं ताकि बच्चों इसी में से आंसर, कितना बच्चे जो होते हैं ना वो इसी ऑप्शन में से देख के इसी आंसर मार लेते हैं। तो हमें चाहिए आप लोग को सिखाना है, प्रैक्टिस करवाना है, इसलिए हम कोई कोई क्वेश्चन में आंसर हटा दिया है हमने, यहाँ पे ही आंसर बनाकर देंगे आप लोगों को, ठीक है। इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि सर हम लोग एग्जाम में ये ऑप्शन बनाएंगे क्या, तो नहीं, वहां पे आपको वही प्रश्न दिए जाएंगे जो आपके आंसर उसमें रहेगा, ठीक है। हम यहाँ पे इसलिए आंसर को हटा देते हैं कभी कभार कि ताकि आप लोग सही तरीके से बना पाए इसको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया 3 पोजीशन लेटर वाले क्वेश्चंस। कितने पोजीशन लेटर वाले प्यारे बच्चों? 3 पोजीशन लेटर वाले। हम लोगों अभी तक पढ़े थे 2 पोजीशन लेटर वाले, ठीक है, कि आर के दाएं इतना तो बाएं कितना होगा। अब है कि आर के दाएं इतना, उसके आर के दाएं इतना, उसके बाएं इतना कितना होगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन देख लीजिए कि विच लेटर इज फोर्थ, ठीक है, टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड, द राइट सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड क्या होगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, कितना है प्यारे बच्चों? लेफ्ट से। लेफ्ट से कितना? लेफ्ट से तीसरा, लेफ्ट से 7वां, ठीक है, के दाएं, यानी कि जब इसका रिलेशन होगा तो इसी के साथ रिलेशन जोड़ना है, ठीक है। इसी के दाएं कितना हो गया? के दाएं तीसरा, और के बाएं चौथा क्या होगा? तो इसी के बाएं चौथा क्या होगा, ठीक है। तो बाएं लेफ्ट के चौथा क्या होगा? अब जो हम ये तीर वाली जो निशान दिए प्यारे बच्चों, ये क्यों दिए? क्योंकि यहाँ पे आपको समझने की आवश्यकता है। जब भी 3 पोजीशन लेटर वाले क्वेश्चन होंगे तो हम लोग रिलेशन आगे वाले अंक से ही जोड़ेंगे। तो आर से एल क्या होता है? प्लस होता है। जब आर से एल होता है तो क्या होता है? प्लस का साइन लगता है, हम लोगों ने प्लस का साइन लगाया था। और एल से एल होता है तो क्या होता है? माइनस होता है, तो हम लोगों ने माइनस का चिन्ह लगाया था। तो सेम इसीलिए हम ये चिन्ह का प्रयोग किए हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों, कि अगर एल से है तो एल से आर, यानी कि 7 + 3, 7 + 3, उसके बाद फिर एल से ही जोड़ेंगे, यानी कि 7 - 4 कितना होगा? 3, 4 3 कितना हो गया? प्लस कर देंगे, कितना होगा? 3, 4 3 7, अब जोड़ लेंगे 7 3 10 3 13, कितना है प्यारे बच्चों? 13। 13 क्या है? लेफ्ट से 13 है, तो लेफ्ट से 13 क्या हो जाएगा? एम कितने स्थान पे आता है? 13 पे आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा 13वें लेटर वाला। इसमें देख लेते हैं ऑप्शन,
7 3। अगर लेफ्ट से अक्षर बाएं से 7वें के दाएं, बाएं से 7वें, ठीक है, के दाएं यानी कि 7 3 10, के बाएं यानी कि -10 -3 यानी कि 7, 10 -3 यानी कि 7, 7 अगर जी आता है तो जी के जी 7 F6। थोड़ी टाइपिंग एरर है, एक बार मैं देख लूं इसे। क्वेश्चन नंबर 16, 7 3 4। नहीं, प्यारे बच्चों देख लीजिए एक बार फिर से, इसको हम देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से यानी कि लेफ्ट से 7, ठीक है, के दाएं कितना 3 यानी कि इसी के दाएं कितना हो गया 3, और के बाएं चौथा क्या होगा, के बाएं एल से ही चौथा क्या होगा। तो हम लोग एल आर का कॉम्बिनेशन क्या जोड़ते थे, एल और आर से प्लस करते थे, तो 7 3 10 हो गया। अगर इसको इसको जोड़ते हैं तो 10 हो गया, और 10 और एल से एल माइनस करते हैं, अगर ये एल से एल होगा तो माइनस होगा, तो यानी कि माइनस कितना करना है प्यारे बच्चों, 4 करना है, यानी कि 10 - 4 यानी कि 6 हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एफ हो जाएगा। ठीक है, जो कि हम ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, यानी कि डी ऑप्शन सही है हमारा। कितना है प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन हमारा सही है। 16 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी यानी कि एफ बराबर 6 नंबर पे वाला सही है आपका आंसर। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 8वें के दाएं 7वें के दाएं 5वां क्या होगा। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं 3 पोजीशन लेटर वाले क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो कि अगले वाले का ही रिलेशन बनेगा, इससे ही सारा को रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो बाएं से 8वें यानी कि एल से 8वें, ठीक है, के दाएं, इसके दाएं कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, और के दाएं 5वें क्या होगा, इसके भी दाएं 5वें क्या होगा। ठीक है, तो एल आर का कॉम्बिनेशन हम लोग प्लस करते हैं, तो 8 7 क्या हो गया प्यारे बच्चों, 15 हो गया। 15 माइनस कितना कर लेंगे, आर ही है तो यहाँ भी प्लस भी प्लस ही होगा, तो +5 कर लेंगे यानी कि 20 कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 20 नंबर पे, लेफ्ट से 20वां नंबर क्या होता है, टी होता है। T20 मैच जानते हो ना प्यारे बच्चों, हाँ, तो वही T20 वाली जो ट्रिक दिए थे हम, वही टी आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। सर एक बार फिर से समझ नहीं आया, ओके ओके ओके। देखिए बात यह है प्यारे बच्चों कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 8वें, हमने कहा कि बाएं से 8वें यानी कि एल से 8वां। ठीक है, एल से 8वां पूछ रहा है, उसके बाद पूछा कि 8वें के दाएं 7वें कौन होगा, यानी कि इसी के दाएं, यानी कि दाएं तो आर के क्या हो गया प्यारे बच्चों, 7वां कौन सा होगा। ठीक है, और उसके बाद पूछ दिया के दाएं 5वां क्या हो, यानी इसी के दाएं। जब भी हम लोग रिलेशन लेंगे 3 पोजीशन वाले में तो पहले वाले लेटर से लेंगे, यानी कि इसी से हम लोग को लेना है। ठीक है, तो इसी से राइट भी लेंगे, और इसी से जो भी कह रहा है आगे भी राइट कह रहा है, राइट से कितना कह रहा है, 5 कह रहा है। ठीक है, तो एल आर का कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या लगाते हैं, साइन प्लस का लगाते हैं, और फिर ई भी आर है यानी कि एल आर का कॉम्बिनेशन ए भी प्लस लगेगा, तो यानी कि 8 7 क्या हो गया, 8 + 7 और +5। ठीक है, बराबर कितना होगा, 8 7 15 5 20। 20 कितने नंबर पे आता है प्यारे बच्चों, टी नंबर पे आता है। टी का पोजीशन लेटर कितना होता है, 20 होता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 4 पोजीशन लेटर वाले क्वेश्चन। ओके, चलिए उससे पहले एक और प्रैक्टिस आप लोग को करा देते हैं हम। ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। ठीक है, आर से कर लीजिए आप लोग 6 लेटर, ठीक, फिर आर से कर लीजिए 4 लेटर, फिर एल से कर लीजिए, फिर एल से कर लीजिए आप लोग 3 लेटर। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में छापिए आप लोग, ये प्रैक्टिस कीजिए।
फास्ट, धड़ाधड़ कमेंट आना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चों जल्दी में जवाब देते हैं इसका। भी 22 नंबर, 22 नंबर भी 22 नंबर वाला आंसर सही होगा सर। बहुत सारे बच्चों का इतना आंसर आया है, हम लोग चेक करते हैं क्या इतना आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हम लोगों को क्या बताते हैं कि आर आर से जब कॉम्बिनेशन रहेगा तो माइनस लगाएंगे। पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कहना यह चाह रहा है कि राइट से छठा लेटर, यानी कि दाएं से छठा के दाएं चौथा के बाएं तीसरा क्या होगा। ठीक है, दाएं से छठा के दाएं चौथा के बाएं तीसरा क्या होगा। तो हम लोग आर से 6, आर से 4 और एल से 3, यानी कि आर आर से कॉम्बिनेशन माइनस होता है, आर एल का कॉम्बिनेशन प्लस होता है। ठीक है, तो पहले इसको माइनस करेंगे, 6 माइनस 4 यानी कि 2 हो गया। ठीक है, और उसके बाद प्लस 3 करेंगे तो 3 2 5 हो गया। 5 का पोजीशन लेटर ई होता है। ठीक है, अल्फाबेट का। इसका अपोजिट कर लें तो ई का भी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ई का भी होता है, यानी कि ये 22 नंबर पे होता है। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है, बहुत ही परफेक्ट हमारा तैयारी बच्चों का चल रहा है। इससे साफ पता चलता है कि आप लोग बहुत ही मेहनती हैं और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ताकि हम जो भी पढ़ाते हैं तो लगता है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, आप लोग को समझ में नहीं आए जरूर ब्रेक कीजिए, कमेंट करके ब्रेक कीजिए कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा, फिर से बताइए। एक बार नहीं, हम लोग 10 बार बताएंगे, लेकिन आपको समझा कर जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही इजी है, एक बार समझने के बाद दोबारा समझने की आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ेगा। जैसे कि सब बच्चा अभी हम लोग 3 पोजीशन लेटर वाले जो क्वेश्चन दिए यूं बना दिए कि भी 22 नंबर पे आएगा सर। बहुत सारे बच्चों का परेशानी है कि सर ई का उल्टा भी कैसे हो गया। तो हम 4 को ट्रिक जो दिए थे, लव का जो फॉर्मूला दिए थे कि एल का अपोजिट ओ होता है और भी का अपोजिट ई होता है, जो कि एल 12 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, भी 22 नंबर पे और ई 5 नंबर पे आता है। सर आपको इतना याद कैसे है? हम क्या रटे हैं? ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग भी नहीं रटे हैं, हम बस अपने सेंस से काम किए हैं। जैसा कि ओ बताया था हम लोगों ने कि 15 अगस्त को हम लोग को स्कूल में जलेबी मिलता था। जो भी बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं या सरकारी स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, उनको 15 अगस्त को जलेबी जरूर मिला होगा। तो हम जलेबी को ऐसे ऐसे बना दिए थे ओ को, ठीक है, ताकि ये 15 अगस्त को समझ जाए। हमारा हर एक वर्ड पे इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, जो कि पहला क्लास में पढ़ा चुके हैं। आप लोग जो भी नए बच्चे हैं वो जरूर जाकर देख लीजिए, तभी समझ में आने वाला है। बाकी पुराने बच्चे तो धड़ाधड़ आगे आंसर दे ही रहे हैं। ठीक है, तो यही है लव का फॉर्मूला। और भाई LOVE, इसको लव तो लोग ऐसे ही बता दिए हैं कि लव होता है, ये तो लोभ है। क्या है प्यारे बच्चों? ये लोभ है। और इसके चक्कर में जो पढ़ेंगे, एल भी गायब हो जाएगा, भी गायब हो जाएगा और ई भी गायब हो जाएगा। बचेगा आपके पास ये गोल वाली लड्डू, जो कि 0/सन्नाटा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप ये वाली दुनिया में मत जाइए, ताकि आपकी सारी दुनिया ही गोल हो जाए। ठीक है, प्यार मोहब्बत सब मोह माया है। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों? प्यार मोहब्बत सब मोह माया है, बस आपकी फीलिंग और जज्बात से खेलने वाली सिस्टम है ये। ठीक है, कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। बस 2-4 दिन खुशी मिलेगा, उसके बाद जीवन भर गम देकर जाएगा। उससे बेहतर है कि गम कम लो, पढ़ाई ज्यादा लो। आपके जीवन का यही बहुमूल्य समय है, और इसको सही तरीके से आप यूज कर पाएं, और आगे आने वाली जो भी 40 साल समय बच रहा है आपके पास, वो बेहतर तरीके से अपने और अपने परिवार के लिए जिए। ठीक है, हमारा मानना यही है। बाकी जो दुनिया सब बुरा, अरे यार हम यही कहना चाह रहे हैं कि शादी विवाह तो होना ही है। ठीक है, तो हम 2 सालों के लिए इसके चक्कर में, लोभ के चक्कर में क्यों पड़े? हम क्यों ना अच्छे से जॉब एक ले लें और सेटल लाइफ जी लें। उसके बाद परिवार वाले 75 को लेकर आ जाएंगे आपके पास, आपके डिपार्टमेंट में लोग चाहने वाले मिल जाएंगे। तो क्यों जरूरी है अभी 2 साल बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा है आप लोगों से? बहुत सारी की बीमारी है, हो रहा है। कमेंट में काफी लोग छापे हुए हैं। अभी लव जैसे ही बताया, कम से कम लवेरिया वाली 50 लड़का का मैसेज आ गया। अब बताइए कितने आशिक
को दिल टूटे हुए हैं, तो हम बता रहे हैं लोभ के चक्कर में पड़िएगा तो यही हाल होने वाला है। एल भी गायब होगा, भी गायब होगा, ई भी गायब होगा, बचेगा 0। ठीक है, आइए आगे की क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब फोर लेटर वाले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कौन से क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों? अब हम लोग फोर्थ लेटर वाले क्वेश्चन देखेंगे जो जिसमें पोजीशन ऑफ 4 की बात हो। ठीक है, क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, क्या है प्यारे बच्चों? बाएं से चौथा, यानी कि एल से चौथा, के दाएं तीसरा, के दाएं तीसरा, के दाएं दूसरा, के दाएं दूसरा। ठीक है, और के बाएं पहला कौन होगा इसका, यानी कि इसके बाएं एल पहला कौन होगा। प्यारे बच्चों कुल मिलाकर आ गया कि एल से 4 लेटर, आर से 3 लेटर, ठीक है, और आर से 2 लेटर और एल से 1 लेटर। रिलेशन कौन से लेना है? तो रिलेशन हमको इसी पहला लेटर से लेना है। तो आर से एल से आर क्या होगा? प्लस में होगा, यानी कि 4 + 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आर से आर क्या होगा? माइनस होगा, यानी कि 4 3 7 जोड़ लिए, 7 में से -2 कर लेंगे, कितना हो गया प्यारे बच्चों? 5 हो गया। ठीक, और एल से एल माइनस होता है, आर से आर माइनस हो गया, सॉरी यहाँ देखिए फिर से एक बार, एल से आर प्लस होता है, यानी कि 4 + 3 = 7। फिर एल से आर होता है, यानी कि एल आर का पोजीशन प्लस में होता है, यानी कि +2, यानी कि 9। अब एल से एल जोड़ेंगे, एल से एल जोड़ेंगे तो माइनस होगा, यानी कि 9 - 1 बराबर कितना बच गया प्यारे बच्चों? 8। 8 कितने नंबर पे आता है? तो एच नंबर पे आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों? एच लेटर कितने नंबर पे आता है? तो 8 नंबर पे आता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, टी गलत है, एच सही है। ये ऑप्शन हमारा सही है, बी, ये भी गलत, ये भी गलत। हमारा ऑप्शन क्या हो गया प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन सही हो गया। सिंपल है, एल से आर हम लोग प्लस करेंगे, इसी का रिलेशन लेके चलना है। ठीक है, इसी से इसी का रिलेशन लेके चलना है। ओके, अब समझ में आ गया कि एल से आर प्लस होगा, एल से आर प्लस होगा, एल से एल माइनस होगा। हमने वही लगाया, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 - 1, एल से एल माइनस होता है, यानी कि 1 कर दिया मैंने, 8 बता दिया, यानी कि इसका आंसर सही हो गया। अब समझ में आ गया कि अब इसी प्रकार से 4th लेटर दे, 5 लेटर दे, 6 लेटर दे। आप लोग उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से आगे जितना भी क्वेश्चन हो आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाइएगा। आगे की क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, ये भी 4th लेटर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 12वें, कितना है प्यारे बच्चों? दाएं से, आर से 12 लेटर, ठीक है, दाएं से 12वें, के दाएं 8वें, के दाएं कितना हो गया? इसी के दाएं 8वें, के बाएं यानी कि इसी के बाएं एल, एल 7 नंबर, ठीक है, के बाएं छठा, ठीक है, के बाएं छठा यानी कि इसी के बाएं छठा क्या होगा? अब हम लोग रिलेशन किससे लेंगे? इससे लेंगे, तो आर से आर माइनस होगा, यानी कि 12 - 8 बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों? 12 - 8, 8 4 12 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है इसी से आर से ही लेंगे एल तक, ठीक है, तो आर एल का प्लस होता है, तो 4 + 7 कर दिए, 7 4 11 हो गया। अब आर से एल करेंगे तो फिर प्लस की बात आ गई, तो फिर +6 कर देंगे, कितना हो गया? 11 6 17, 16 1 17 हो गया। अब 17 क्यू नंबर पे आता है। अब ऑप्शन देख लेंगे, क्यू हमारा ऑप्शन है कि नहीं है, यानी कि डब्ल्यू नहीं है, जे भी नहीं है, क्यू सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। कितना है प्यारे बच्चों? हमारा ऑप्शन बी सही है। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है और कितने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है? एक थम्स अप करके हमें बताएं जल्दी, फास्ट। बाप रे, काफी बच्चों का लगातार थम्स अप आ रहा है। चलिए चलिए, थैंक यू। आगे आइए, हम लोगों ने अभी तक 4 लेटर वाली पोजीशन को देखा, 2 लेटर, 3 लेटर और 4th लेटर। आगे क्वेश्चन देखते हैं 4 लेटर वाली ही नहीं, अब आ गए 2 लेटर के बीच वाले। तब तक हम लोग एक और क्वेश्चन आप लोग को देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। हम बता रहे हैं एल से बताइए,
कलर का पेन चेंज कर लो मैं, चलिए रेड कलर ले लूँ मैं। ओके, एल से 6 लेटर बताइए, इसके आर बताइए 2, इसके बताइए आर ही बताइए, ये 3 बता दीजिए, और एल बता दीजिए 1। ठीक है, फास्ट फास्ट कमेंट कीजिए, रिलेशन इसी से लेना है आप लोग को। ठीक है, आगे वाले लेटर से ही सबका रिलेशन होगा। जल्दी जल्दी कमेंट फास्ट करके बताइए अब। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, जे आ रहा है आंसर, जो कि इसका स्थान होता है 10। ठीक है, अब देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि हाँ ये आंसर सही है या गलत है। ओके, देखते हैं वो। ओके, तब हम लोग को रिलेशन क्या देखना है, एल से देखना है। एल से आर जाने में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, प्लस करते हैं, यानी कि 6 + 2, ठीक है, बराबर 8 हो गया। 6 + 2 बराबर 8 हो गया। फिर कह रहा है कि आर 3, यानी कि एल से आर का ही संबंध प्लस में ही होगा, यानी कि 3 हो गया, 11 हो गया। और फिर एल से एल माइनस करते हैं, अगर एल एल का कॉम्बिनेशन रहता है तो माइनस होता है, आर आर का कॉम्बिनेशन होता है तो माइनस होता है। ठीक है, अगर एल आर का कॉम्बिनेशन होता है तो प्लस होता है, आर एल का कॉम्बिनेशन होता है तो प्लस होता है। तो ये सारी साइन का मतलब समझ में आ गया। हिंदी में लेते हैं तो आगे से लेते हैं, और इंग्लिश में लेते हैं तो इसके पीछे लेटर से लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 6 + 2 हो गया, 8 3 11 हो गया। अब एल एल से क्या होता है, एल एल माइनस होता है, यानी कि एल एल माइनस होता है तो -1 कर दिए, बराबर कितना हो गया 10। 10 कितने लेटर होता है प्यारे बच्चों, 10 के जे होता है। जे कितने लेटर पे आते हैं, 10 लेटर पे आते हैं। आंसर क्या बताया प्यारे बच्चों हमारे सब, 10 नंबर। यानी कि एक क्लैपिंग बनता है बच्चों के लिए। कितनी शानदार तरीके से हमारी बातों को फॉलो करके, हमारी तकनीक को फॉलो करके इतने फास्ट जवाब दे रहे हैं आप लोग। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, है ना। तो अच्छा लगता है कि जब आप लोग इतने जल्दीबाजी में जवाब देते हैं और वो भी जवाब सही होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, सही होता है, तो दिल गदगद हो जाता है और एक अलग ही जोश आता है। ठीक है, तो आप लोग जितने बच्चे हैं अभी अभी तुरंत एक थम्स अप कीजिए, लाइक वाली जो सेशन है वो उसको क्लिक कीजिए, क्योंकि काफी बच्चों का क्लिक नहीं है लाइक वाली सेशन। तो एक बार लाइक दीजिए ताकि हम लोग पता कर पाए कि हमारे पॉजिटिव जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे साथ अभी एकदम दिल तन मन से पढ़ रहे हैं, हमारी बातों को फॉलो कर रहे हैं, वो कितने बच्चे हैं। वो हमें लाइक से ही पता चलेगा कि आप लोग कितने लाइक कर रहे हैं। आप जितने लाइक कीजिएगा हमें उतना ही पता चल पाएगा कि हमारे साथ इतने ही बच्चे जुड़े हैं। बाकी व्यूज में तो काफी बच्चे हैं, तो व्यूज को हम काउंट नहीं करते हैं, हम काउंट करते हैं लाइक वाले बच्चों को, कि हमारी बातों को फॉलो कौन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने 2 लेटर वाली देख लिया, 3 लेटर वाली देख लिया पोजीशन वाले, 4 लेटर वाले पोजीशन वाले देख लेंगे। अब जो देखेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग अब बीच वाले लेटर को देखेंगे कि इसके बीच में कौन सा लेटर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन की ओर चलते हैं हम। ये हमारा 2 लेटर के बीच वाले प्रश्न को कैसे बनाएंगे हम लोग। बहुत ही बेहतर और बहुत ही यूनिक बातें हैं। ठीक है, हम लोगों ने जो भी नियम एक बार जो फॉलो किया है, हम सारे सेशन में जितने भी अल्फाबेट, मैंने शुरू में ही बताया था प्यारे बच्चों कि जितने भी अल्फाबेट का क्वेश्चन होगा, हम बस एक ही नियम को फॉलो करते करते पूरी अल्फाबेट को खत्म कर देंगे। क्या अभी तक हम लोगों ने 1 2 3 4 लेटर वाले सेशन देखा, क्या कभी किसी में नियम चेंज हुआ? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पे बहुत ही विस्तार रूप से हम लोगों ने मेहनत किया है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि 50 को ट्रिक देने से बेहतर है कि हम बच्चों को एक ही ट्रिक दें और वो पूरी अल्फाबेट में काम आ जाए,
पूरी टॉपिक में काम आ जाए। बहुत सारे आजकल के जो भी और भी बड़े बड़े लेवल के टीचर हैं, छोटे छोटे लेवल के टीचर हैं, हर क्वेश्चन में एक ट्रिक लगाते हैं। उसका क्या मतलब, अगर 1000 वो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं हम, तो 1000 ट्रिक लगा देंगे, 1000 तरीका लगा देंगे, क्या हमारा बच्चा एग्जाम में पास हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको एक दो ट्रिक पता ही नहीं चलता है। समझने के लिए प्यारे बच्चों हम 50 ट्रिक यहाँ पे दे देंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, लेकिन दिमाग में नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो हम चाहते नहीं है कि हम 100 को और 2000 ट्रिक दें। हम 1 से 2 से 3 ट्रिक काफी दे सकते हैं किसी टॉपिक में, उससे ज्यादा हमारा ट्रिक हो ही नहीं सकता है। हम एक बहुत ही शॉर्ट मेथड के जरिए चलते हैं ताकि आप लोग को बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आए। और हम शुरुआत में ही जो भी तरीका दिया था आप लोग को, वही तरीका से आज भी आ रहे हैं। और हम लोग 3, 4, 5 लीटर सबको बनाया और हमें उसी तरीका से फॉलो करते आया और किसी प्रकार का कोई परेशानी और दिक्कत नहीं हुआ। तो हम यही चाहते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोग जोरदार मेहनत करते रहें, कि जिस तरीका से हम लोग आप लोग को इतने मेहनत से कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, उस तरीका से आप लोग भी बहुत बेहतर तरीके से मेहनत करते रहें। हमारा तरीका फेल नहीं होने वाला है। आप जब एग्जाम में बैठोगे तो जरूर याद आएगा मेरा ही तरीका, जो कि हम इतने इजी तरीके से बताए कि आर से आर माइनस करेंगे, एल से एल भी माइनस करेंगे, लेकिन एल आर का कॉम्बिनेशन होगा तो प्लस होगा, और आर एल का कॉम्बिनेशन होगा तो प्लस होगा। हिंदी वाले आगे से लेंगे और इंग्लिश वाले में पीछे से लेंगे। ठीक है, तो ये तरीका बहुत ही बेहतर है। ठीक है, तो आगे जो है 2 लेटर वाले प्रश्नों को हम लोग समझेंगे। उससे पहले एक रेड लाइन में आपको कुछ चीजें दिख रहा होगा, जो कि कहा गया है कि यहाँ एल एल अगर हो या आर आर होगा तो प्लस करेंगे। यहाँ पे आगे वाली जो हम लोग सिस्टम पढ़ रहे थे, जस्ट उसका अपोजिट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा दूसरा ट्रिक शुरू हो रहा है। पहला ट्रिक जो दे दिया हमने, पढ़ लिया हम लोग, यहाँ से दूसरा ट्रिक शुरू कर रहे हैं कि एल एल आर आर जब यहाँ होगा, पहले माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बीच वाले जब क्वेश्चन आएंगे तो हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? प्लस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अगर एल आर दिया हो तो पहले आर को अपोजिट साइड लिख लेंगे। ठीक है, अपोजिट कर लेंगे, उसके बाद टोटल को जोड़कर भाग 2 कर लेंगे। अगर एल एल हो आर आर हो तो कुछ नहीं, उसको जोड़ करके भाग 2 कर लेंगे, बीच वाले लेटर आ जाएंगे। लेकिन अगर वही एक एल और एक आर हो, या एक आर या एक एल हो, तब ऐसे सिचुएशन में हम लोग आर वाले दाएं वाले लेटर को अपोजिट कर लेंगे, जो कि पहले वाला ही ट्रिक है कि आर को हम लोग अपोजिट करके लिखते हैं। ठीक है, तो आइए बाकी हम क्वेश्चन पे समझते हैं ताकि आप लोग को बारीकी से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठा? क्या है प्यारे बच्चों? बाएं से छठा और बाएं के 16वें, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, बाएं से छठा यानी कि एल से 6 नंबर, एल से 6 नंबर और बाएं से 16वें। ठीक है, एल से ही कितना प्यारे बच्चों? 16वें। कितना होगा? तो हम लोग एल एल का कॉम्बिनेशन पहले माइनस लगाते थे, लेकिन प्यारे बच्चों इस बार हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा ट्रिक क्या हो रहा है, दूसरा ट्रिक हम लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग प्लस लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब 2 लेटर की बीच वाले स्थान पूछे, यानी कि 12 14 के बीच वाले स्थान क्या होगा, तो इस सिचुएशन में हम लोग ऐसे बताएंगे 16 और 6 के बीच वाले लेटर क्या होंगे। ठीक है, तो प्लस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 6 6 12 हो गया, 1 1 2 हो गया, 16 6 22 हो गया। अब इसको क्या करना है हमको? भाग 2 करेंगे। कभी भी बीच वाले लेटर निकालने के लिए, जब माध्यमातिका हम लोग 10th में पढ़ते थे, तो उसमें याद है ना कि माध्य निकालने के लिए इतना से इतना n प्लस ये वाली करके 2 कर देते थे भाग। तो वही जब भी बीच वाले स्थान पूछेंगे तो हम लोग भाग 2 करेंगे। तो यहाँ पे भाग 2 कर दिए तो कितना हो गया? 11 दूनी 22। 11 कितने नंबर पे आता है? के पे आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? के कहीं ऑप्शन है? अच्छा, ये भी देख लेते हैं कि लेफ्ट से है या राइट से है। तो बाएं से 6 16 और ठीक बाएं से, यानी कि ये भी बाएं पूछ रहा है और ये भी बाएं पूछ रहा है, तो हम लोग बाएं से ही चलेंगे। तो बाएं से 11, तो 11 ही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना होगा? 11 ही होगा। अगर राइट होता तो हम लोग अपोजिट करते, लेकिन लेफ्ट है इसलिए अपोजिट नहीं करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग ई बना लेंगे और 11 को के लिख देंगे। ठीक है, आंसर नंबर ये हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है,
आगे की ओर देखते हैं प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए जल्दी में, फास्ट में, ठीक है। कौन कितने बच्चे जल्दी आंसर देते हैं इसके। ये कह रहा है कि दाएं से 8 के दाएं 8वें, ठीक है। तो दाएं से दाएं प्लस कर लेंगे, ओके, बाई 2 कर लेना है। बहुत सारे बच्चों का आंसर 8 आ रहा है। ये कैसे आ रहा है जी 8? कहीं गड़बड़ तुम लोग कर तो नहीं रहे हो? यही 8 के 8 बता दे रहे हो क्या? नहीं, यही 8 के 8 नहीं होगा, शायद हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम, कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 8 यानी कि आर से 8, ओके। हमें बच्चा पे भरोसा है, सारे विद्यार्थी पे, कि आंसर सही होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा बच्चा कभी गलत कर ही नहीं सकता है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि 8 दाएं से 8 और दाएं से 8वें, इसके भी 8वें, ठीक है। हम लोग बताए थे कि जब आर पहले वाले सेशन में था, 4 पोजीशन से पहले वाले पढ़ रहे थे, तो आर में माइनस करते थे, एल में माइनस करते थे, लेकिन बीच वाले लेटर में हम लोग प्लस करेंगे। इस चीज को कभी दिमाग में भूलना मत, ठीक है। वो वाली लेटर जब भी पोजीशन लेटर की बात करे, इतने से इतने दाएं से इतने कितना होगा, अगर बीच पूछे तब उसका पोजीशन खाली चेंज कर देना, ठीक है। आर से यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे, 8 8 16 हो गया, ठीक है। बटा निकालने बीच वाले निकालने के लिए हम लोग 2 से भागा करते हैं। कितना करते हैं प्यारे बच्चों? 2 से भागा करते हैं, तो यानी कि 16 का आधा कितना हो गया? 8 हो गया। और 8 कितने नंबर पे आता है? एच वाले ऑप्शन पे आता है। तो आंसर हमारे काफी बच्चों का सही हो गया। वही तो बता रहे हैं, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है प्यारे बच्चों की, वो गलत होते होते भी सही हो जाता है, ठीक है। हमको ऐसा लग रहा था कि हमारे सब बच्चा यही 8 8 देख करके 8 आंसर दे दिया, लेकिन सच्चाई में इसका आंसर 8 आया। और 8 कितने नंबर पे आता है? एच नंबर पे आता है। अगर यही आर से होता एच, ठीक है, तो इसका अपोजिट कर लेते हैं हम लोग। एच का उल्टा क्या होता है? एस होता है, जो कि हमने पहले ही क्लास में बता चुका था कि एच का उल्टा एस कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना नाम बताए थे कि एच से हर्ष होता है और एस से सर होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ही नाम था, इसलिए एच का उल्टा एस होता है, हर्ष सर, ओके। डन है आप लोग का? चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। आगे की क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, आर से कितना प्यारे बच्चों? आर से 6th लेटर और दाएं से 16वें, आर से यानी कि दाएं से ही 6 है और दाएं से ही 16 पूछ रहा है। दोनों सेम क्वेश्चन है क्या? ये 8 था, अच्छा। इसका भी 16 लेटर पूछ रहा है, यानी कि आर से प्लस करेंगे, 16 6 22 हो गया, और 22 बटा 2 करेंगे 11, यानी कि 11 का के हो गया। इसका आंसर के होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। कितना है प्यारे बच्चों? बी सही है। लेकिन हमें लगा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने इससे पहले बता चुका हूँ, देख रहा हूँ पीछे कौन सा क्वेश्चन। ओ हाँ, ये है, देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है प्यारे बच्चों। यहाँ भी 6 था, 16 था, लेफ्ट से था, ठीक है। यहाँ पे क्या था प्यारे बच्चों? यहाँ से लेफ्ट था, ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या है? राइट है। तो हम लोग राइट को अपोजिट क्यों नहीं किए? पता है क्यों नहीं किए? क्योंकि हम लोग इसलिए नहीं किए क्योंकि दोनों आर आर सही है, ठीक है। अगर एगो एल एक आर रहता तब हम लोग अपोजिट कर लेते। इसका अगर अपोजिट करते हैं तो के का उल्टा पी होता है, जो कि नहीं, ये सही आंसर है। यहाँ एल एल अगर आर आर होगा तो प्लस करेंगे, एल आर दिया हो तो पहले से आर को अपोजिट कर लेंगे और फिर टोटल जोड़ करके, ओके, ठीक है। आगे देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा, क्या है प्यारे बच्चों? दाएं से तीसरा, और दाएं के 21वें अक्षर कौन से होंगे? यानी कि आर से 3 के दाएं 21वें, आर से ही 21। इसको साइन क्या बताए थे आप लोग? जल्दी से इसका जोड़ घटाव करके बताइए, फास्ट। दाएं से तीसरा है और दाएं से ही 21वां है।
जल्दी जल्दी फास्ट आंसर दीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन काफी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है, जवाब में डिले हो गया। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन कि आर से तीसरा कह रहा है और आर से ही एक इसमें लेटर के ठीक बीच वाले पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आर आर का कॉम्बिनेशन हम लोग क्या बताए थे, प्लस बताए। केवल किस में, बीच वाले जब लेटर पूछेंगे तो, अन्यथा सब में आर आर में माइनस होगा, एल एल में माइनस होगा। ठीक है, लेकिन अगर बीच वाले पूछे तब इसका साइन खाली चेंज करेंगे हम लोग, जो कि रेड पट्टी में है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। साथ में आप लोग एक शॉर्ट्स नोट बनाते रहिए। ठीक है, ताकि जो भी हम लोग नियम बताएं उसको एक छोटे डायग्राम में जिस प्रकार से हम लिखे हुए हैं उस प्रकार से आप लोग को भी हो। हम इसलिए लिखे हैं, हम अपने लिए नहीं लिखे बल्कि आप लोग के लिए लिखे हैं, ताकि इससे आप लोग को क्लियर कट समझ में आए। फिर दोबारा वीडियो जब देखे तो आप लोग को फिर रिव्यू में भी समझ में बेहतर तरीके से आया। तो हम लोग 3 21 को कितना जोड़ लेंगे प्यारे बच्चों, 21 3 24 हो गया। लेकिन 24 कहाँ से है, आर से पूछ रहा है, तो आर से पूछ रहा है तो आर के अपोजिट करेंगे हम लोग, यानी कि 24 एक्स नंबर पे आता है तो एक्स का अपोजिट सी होता है। ठीक, सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा, जो कि 21 आर से 3, हाँ सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 3, यानी कि सी आंसर। ओके, इसका भी अपोजिट लोग होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 21 का के हो गया ना, तो पी होगा 16 नंबर पे, क्योंकि आर पूछ रहा है। आर को हमेशा हम लोग अपोजिट लेटर करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आर को हमेशा अपोजिट लेटर में ही हम लोग करते हैं। ओके, आगे देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे, यानी कि एल से तीसरे, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, एल से तीसरे और दाएं से चौथे, इसके चौथे। ठीक है, अक्षर के ठीक बीच में क्या होगा, ठीक बीच में। ओके, क्या है प्यारे बच्चों, ठीक बीच में क्या होगा, यानी कि 3 और 4 के बीच में ठीक क्या होगा, कहां से कहां, लेफ्ट से तीसरा नंबर, राइट से चौथा नंबर के ठीक बीच में। तो एल आर का संबंध हम लोग क्या बताए थे, माइनस किए थे। क्या किए थे प्यारे बच्चों, माइनस किए थे। लेकिन हम लोग माइनस करने से पहले आर का ही हम लोग कॉम्बिनेशन चेंज कर दें, आर को अगर एल बना दें हम लोग तो हो जाएगा प्लस, तो पहले आर को हम लोग एल बनाते हैं, ये डी नंबर पे आता है। ठीक है, डी का अगर उल्टा कर दें तो डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू कितने नंबर पे, 23 नंबर पे होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, 23 नंबर पे, तो अगर जैसे 23 कर दिए तो ये एल हो गया, यानी कि एल एल फिर प्लस हो जाएगा, एल से तीसरा और एल से 23वां नंबर जोड़ लीजिए, फिर ये एल एल का कॉम्बिनेशन करवा दिए हम लोग प्लस। समझ में आ रहा है ना, कि अगर एल से तीसरा पूछ रहा है, राइट से चौथा पूछ रहा है, तो हम लोग जो ये रेड वाली पट्टी में समझाया था आप लोगों को कि अगर एल आर दिया हो तो पहले आर को अपोजिट कर लेंगे। तो हम लोग क्या किए प्यारे बच्चों, आर को अपोजिट कर लिए, यानी कि डी है, डी को डब्ल्यू कर लिए, डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है, तो जैसे चेंज कर दिया अपोजिट तो वो हमारा लेफ्ट साइड में ही आ गया। तो लेफ्ट साइड में ही आ गया, तो एल से ही 3 नंबर और लेफ्ट से ही 23वां नंबर, यानी कि 23 3 26 हो गया, और 26 के भागा 2 कर देंगे, यानी कि 13 दूनी 26, 13 एम पे आता है। ठीक है, एम का पोजीशन कितना आता है प्यारे बच्चों, 13 आता है, तो 13 एम कहाँ है, एन गलत है, यू गलत है, भी गलत है, यानी कि डी नंबर सही है। क्या है प्यारे बच्चों, डी नंबर हमारा सही हो गया, यानी कि 24 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। 13 नंबर पे एम आता है। एम कैसे आ गया सर 13 नंबर पे, थोड़ा ही तो हमको बताइए, हमको याद नहीं आ रहा है कि 13 नंबर पे ही कैसे है। तो हम लोग बताए थे कि 10 के बाद एक कॉमन लेना और एम हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो 1 पाया, 2 पाया, 3 पाया हो गया, यानी कि ये 13 नंबर पे हो गया। कितना हो गया प्यारे बच्चों, 13 नंबर पे हो गया। जो भी क्लास हम देख रहे हैं वो कोई भी रटने वाली नहीं दिखने वाला है आप लोग को, कितने आसानी से 13 नंबर समझ में आ गया। इसी प्रकार के सारे लेटर आप लोग को समझा चुके हैं। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, क्या है प्यारे बच्चों, बाएं से चौथा, बाएं से चौथा और दाएं से पांचवें के ठीक बीच में क्या होगा। ठीक है, तो बाएं से यानी कि एल से 4 है, के दाएं आर 5,
यानी कि ये 5वां लेटर की बात कर रहा है। तो हम लोग क्यों ना आर को एल बना दें। आर को एल बनाने के लिए उसको अपोजिट हमको करना होगा। तो आर का ये अगर ई नंबर पे 5 जो आता है ई नंबर पे आता है, ई का उल्टा भी होता है, ईविल गोली या लव वाली जो सिस्टम बताए थे। तो भी कितने नंबर पे आता है, ये 22 नंबर पे आता है। तो जब हम आर का कॉम्बिनेशन अपोजिट कर लिए तो चेंज हो गया। तो अब हो गया एल से 4 और एल से 22 नंबर। ठीक है, तो 22 नंबर हो गया। तब 22 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 22 ये भी 26 नंबर हो गया। क्या हो गया, 24 2 26 नंबर पे हो गया। अब इसकी बटा 2 कर लेंगे तो 13 दूनी 26, यानी कि ये इसका भी आंसर एम आएगा। एम कितना आएगा प्यारे बच्चों, कितने नंबर पे आया है, तो ये बी नंबर ऑप्शन में है। यानी कि एम कितने नंबर पे है, 13 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका एम हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। और कल हम क्लास से पहले एक रिवीजन का सीरीज ले लेंगे आपके लिए, ठीक है, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से पूरी ऑल ओवर समझ पाए। ठीक है, तो आगे की ओर देखते हैं। आगे तो चलिए, बहुत ही बेहतर लाइन आप लोग के लिए एक प्रस्तुत है। ठीक है, लाइन ये है कि आपको शुरू करने के लिए महान होने की आवश्यकता नहीं है। क्या है प्यारे बच्चों, कि आपको शुरू करने के लिए महान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए आपको शुरुआत करने की बहुत जरूरत है। ये लाइन का मकसद ये है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, कि अगर आप महान बनना चाहते हैं तो आपको महान अगर बनना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है महान बनने के लिए कि शुरुआत महान से ही करें। ठीक है, लेकिन अगर आप महान बनने के लिए शुरुआत करते हैं तो आप जरूर महान बन जाइएगा। महान बनने का मतलब यह है कि आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए महान बनने की आवश्यकता नहीं है कि हम महान बनेंगे तब ये पढ़ाई करेंगे। ठीक है, लेकिन शुरुआत करने की आपको आवश्यकता है। अगर आप हमारे पहला क्लास देख लिए होंगे, दूसरा क्लास देख लिए होंगे, तीसरा क्लास आज देख लिए होंगे, तो अपने आप में एक अलग ही फील हो रहा होगा कि हाँ, लग रहा होगा कि हम अल्फ़ाबेट का कुछ न कुछ चीज़ें 80 से 90% तक हम ग्रहण कर लिए हैं। और जो आज तीसरा क्लास में जुड़े होंगे उनको शायद 50% भी समझ में नहीं आया होगा। हम क्यों कह रहे हैं दावे के साथ, क्योंकि वही कह रहे हैं कि महान बनने के लिए महान बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करने की आवश्यकता बहुत जरूरी हो जाती है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जब आप शुरू ही नहीं करोगे तो महान कैसे बन पाओगे। जब आप पहला क्लास ही नहीं किए हो हमारा, तो दूसरा तीसरा क्लास कैसे आपको समझ में आएगा। तो ये लाइन का मतलब ये नहीं था कि आप नींद में पड़े हुए सपना देख रहे हैं कि हम दरोगा बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, एसएससीजीएन निकालेंगे, हम कॉमर्स पढ़ के आए हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे, टैक्स ऑफिसर बनेंगे। तो ऐसी संभावनाएं नहीं होती है। अगर सोचने से हर चीज मिल जाता मेरे प्यारे दोस्त, तो आज आप हमारे साथ लाइव में जुड़ के पढ़ाई नहीं किए होते, कर रहे होते, और हम आपके समक्ष पढ़ाए करवाया नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो इसलिए आप लोग चीज़ों पे भरोसा रखिए, अपने मेहनत पे भरोसा रखिए। कुल मिलाकर कहें तो मेहनत इतनी शानदार कीजिए कि आगे आने वाली जो भी समय हो उसमें आप एक अकेला शेर पैदा होकर निकले। और वो शेर जंगल में रहने वाला नहीं, बल्कि समाज में रहने वाले, एक दहाड़ से आपकी हर डिपार्टमेंट एक अलग ही लेवल का आपका प्रमोशन रहे, उस तरीके से आप अपने काम में शेर बनिए। ठीक है, शेर पंजा मारने के लिए नहीं होता है केवल, शेर के पास बहुत सारा दिमाग होता है। जंगल का राजा शेर क्यों कहा जाता है? जंगल का राजा हाथी को भी कहा जा सकता था, क्योंकि हाथी का बड़ा शरीर होता है, उतना बड़ा शरीर होता है जितना आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि कितना बड़ा शरीर होता है। और फिर भी उसको जंगल का राजा क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि उसके पास उतनी दिमाग नहीं है, उतनी चंचलता नहीं है, उतनी हर चीज नहीं है जो एक शेर के पास है। तो आप लोग उस शेर के तरह बनिए जो कि आगे आने वाला जो भी आगामी एग्जाम है उसमें झपटा मारकर अपनी एक सीट कंफर्म कर लें। जरूरी नहीं है कि आप एकदम बड़े लेवल के अधिकारी ही बनिए। प्यारे बच्चों, आज बेरोजगारी के समय में बहुत ज़्यादा ये दिक्कत है कि आपका अभी एक चपरासी का भी नौकरी लग जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी
स्थिति और परिस्थिति, टलने वाली स्थिति को दूर कर देता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो भी लड़का घमंड करते हैं, जो भी लड़की लोग सोचती है कि नहीं हम जब बनेंगे तो एसडीएम बनेंगे, जब बनेंगे तो अधिकारी बनेंगे, बिहार पुलिस नहीं बनेंगे, दरोगा नहीं बनेंगे, तो उनका मन का भरम हम तोड़ना चाहते हैं कि अगर नहीं बनना है आपको तो आप एक बार दरोगा की नौकरी लेके छोड़ के दिखाइए। अगर एमटीएस का अगर जॉब आपको लोकल जॉब लगता है, कर्मचारी का जॉब लगता है, तो आप एक बार उसको लीजिए और उसको बाद छोड़िए, तब समझ में आएगा कि कंपटीशन क्या है। आजकल के ज़माना में प्यारे दोस्त, कभी भी इस प्रकार से मानसिकता मत रखना कि हम एमटीएस का फार्म नहीं भरेंगे। आप तैयारी केवल एक चीज़ का ही कीजिए, किसी भी चीज़ का कीजिए, यूपीएससी कीजिए, बीपीएससी कीजिए, सीजीएल कीजिए, रेलवे कीजिए, फोकस एक चीज़ पे रखिए, लेकिन एग्जाम हर एक चीज़ का दीजिए आप, ताकि एग्जाम बैठने से आपको लेवल पता चलेगा, ताकि हम कितने ज़्यादा क्वेश्चन को टच कर पा रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हमसे छूट पा रहा है, और जो छूट रहा है उसी पे आपको विशेष मेहनत करने की आवश्यकता है। हम इतना लेक्चर लास्ट में क्यों देते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं यही बात आप लोग कहीं ना कहीं भूल कर जाते हैं और एग्जाम्स को धूल समझकर उड़ा के चले आते हैं कि चलो इसका सी आंसर, इसका बी है, इसका वही जिंदगी का लास्ट सेशन होता है जब आप कहते हैं कि चल ये नहीं आ रहा है ना, सी लगा दो, बी लगा दो, डी लगा दो और निकल लिए। अगर उस क्वेश्चन बनाते समय अगर इस चीज़ को सोच लीजिएगा कि हमारे पापा किसान हैं और धूप में कड़ी कमाई करके हमें पैसा भेजते हैं पढ़ाई के लिए, और उनकी ये चीज़ हम इस तरीके से बी और सी ऑप्शन में नहीं उड़ा दें, क्योंकि वो हानि आपके पापा के लिए ही नहीं बल्कि आपके जीवन के लिए हानि है प्यारे बच्चों। ठीक है, और लड़की लोग के लिए भी हम बता रहे हैं कि आपके गार्जियन, आपके माँ बाप इतने सपना सजा करके आप लोगों को हॉस्टल दे करके पटना दिल्ली के ब्रांच पे रखते हैं ताकि हमारा बेटी एक अच्छे मुकाम हासिल करे, लेकिन कुछ लड़कियां जो हैं पापा की परियां बन जाती हैं, आने के बाद ज़्यादा उड़ने लगती हैं। तो उन उड़ने वाली जो भी भाई बहन लोग हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि जो उड़ना है वो उड़ने के लिए आपको मौका मिलेगा। अगर आप एक अच्छे खासे जॉब ले लेते हैं तो आप हर जगह उड़ने के लिए काबिल बन जाइएगा, लेकिन अभी 2 साल अगर इस मेहनत के दौर में अगर मेहनत कर लेते हैं तो आगे आने वाली जो भी समय आपके पास होगा वो बहुत ही यूनिक कटने वाला है। कुछ लड़कियां का मानसिकता होता है कि सर हम नौकरी करके कर भी क्या सकते हैं, लास्ट में तो चूल्हा चौकी बर्तन ही करना पड़ेगा हमको। तो मैं बता दूं कि जो नौकरी वाली होती है वो बहुत कम मात्रा में चूल्हा चौकी बर्तन करती हैं, बस एक संस्कार और फॉर्मेलिटी के लिए करती हैं। बाकी लोग जिनके पास पैसा है वो एक सर्वेंट रखते हैं, अपने घर पे नौकर रखते हैं, खाने बनाने वाले या बर्तन धोने वाले को। ठीक है, तो इतना आप लोग को दिमाग में जरूर होना चाहिए लड़कियों लोग कि खाली आप लोग को पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी रोटी ही बेलना नहीं है, आपको पूरी समाज को, पूरी मोहल्ला को बताना होगा कि हाँ हम लोग लड़की हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी कर सकते हैं। सच बात है कि आप लोग में उतनी क्षमता होता है, आप लोग उतनी पढ़ाई कर सकते हैं। लड़कों के प्रति बहुत सारा बोझ होता है, घर की टेंशन, माँ बाप की टेंशन, बहन की शादी, खुद की स्थिति, खुद की परिस्थिति, बहुत सारी समस्या से लड़कों लोग जूझता है। ठीक है, लड़का होना इतना आसान नहीं होता है जितना आप लोग समझ लेती हैं। ठीक है, तो लड़का और लड़की दोनों लोग से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग महान बनने के लिए, हमने शुरू बार में बता दिया कि महान बनने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करने की आवश्यकता है। तो आप लोग शुरुआत कीजिए, खुद ब खुद आपकी सफलता आपके पास आएगा, दौड़ कर आएगा और आपकी चरण चूम के जाएगा। तो आप चरण को चुमाना चाहते हैं, अपनी सफलता को सीढ़ियों तक, आसमान तक लेकर जाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ लाइव सेशन के साथ जुड़े रहिए। हम आगे क्लास डेली बाय डेली क्लास आप लोग के साथ रहेंगे हम। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं आज और मिलते हैं हम अगले क्लास चौथा में, जो कि अब तक हम लोगों ने 3 क्लास पढ़ चुका है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 रीजनिंग का। आप अगर इस वीडियो को किसी को दिखाना चाहते हैं तो सीधे यूट्यूब पे सर्च मारिएगा कि रीजनिंग बाय हर्ष सर। क्या मारना है सर्च प्यारे बच्चों? रीजनिंग बाय हर्ष सर। ठीक है, या अल्फाबेट रीजनिंग बाय हर्ष सर, कुछ भी मार दीजिएगा, हम 1 नंबर पे आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये चैनल रैंकिंग के ऊपर चल रहा है। तो आप लोग का आशीर्वाद और प्यार का तहे दिल से शुक्रिया अदा है। तब तक लेते हैं ब्रेक, अपने और अपने परिवार को रखिए ख्याल। तब तक के लिए जय हिंद।